जब भी बॉल थोड़ा हिला है, मतलब इंडियन बल्लेबाज हिल गए हैं. This has been faded away in a span of just one or two matches from the whole Indian cricket community. सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोग शायद ओवरलुक कर रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं. बीसीसीआई शायद फरवरी में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसी टाइम तक मतलब इनको कुछ नहीं बोलेगा. फिर अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो आई थिंक ये लोग जाएंगे. और क्या कहाँ देख रहे हैं हमारे इंडियन क्रिकेट को इन द ईयर 2025? खेल है तो कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा. नहीं, मैं तो अभी भी होपफुल हूँ कि लास्ट वाला मैच इंडिया जीतेगा. क्यों नहीं जीत पाएगा? It's not about just a game. It is about the feelings of 140 crore Indian people. It is all about our emotions. जब इमोशंस खत्म हो जाएंगे ना तो क्रिकेट को कोई पूछेगा भी नहीं. और ऐसा ना हो कि इंडियन क्रिकेट एक दिन ऐसा आ जाए, ये आईपीएल और ये कुछ लीग्स के चलते हमारे जो इंटरेस्ट है क्रिकेट से हट जाए. Hello friends, welcome to this new video. So from our all panelists and from our channel, we wish you a very happy new year. So in this video, we will talk about the temperament of Indian men's cricket. What was it in last 7 years? So we'll go through the from our analysis based on the results from bilaterals as well as ICC events. So there has been a trend that India is continuously underperforming in crunch situations. So I would invite our three guests, Prasanjit, Pitavas, and Arya. So I will start with Prasanjit. So Prasanjit, could you please go through what are the crunch situations where India actually underperformed? Yeah, thank you, Akas. First of all, a very happy new year to all of you guys and to our viewers. Yeah, so what comes to my mind is if you go back to the 2017 Champions Trophy final, वहाँ पे हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑलमोस्ट वही सिनेरियो था कि उन्होंने 337 कुछ रन बनाए थे और इंडिया 170 180 में ऑल आउट हुआ था. फिर देन कमिंग टू 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल, उधर भी वही असर हुआ कि पहले 2-3 विकेट गए और हम वहां से रिकवरी नहीं कर पाए. फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सेमीफाइनल में, हम इंग्लैंड के एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए. तो वो भी वैसा ही था सिनेरियो. और अगर आप बायलेटरल्स की बात करो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप पिछला जो 2 सीरीज इंडिया खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसी में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे हम बैंगलोर में एक मैच में 46 ऑल आउट हुए, फिर 147 भी चेज नहीं कर पाए आई थिंक थर्ड टेस्ट में, और ऐसे क्विक सक्सेशन में बहुत सारे विकेट्स गिरे. और जो मेलबर्न वाला टेस्ट मैच है उधर भी वही हुआ कि हम एक समय 112 पे 3 थे और 155 पे ऑल आउट. मतलब एक सेशन भी नहीं, आधे सेशन में 20 ओवर में हमें 7 विकेट खोए. तो कहीं ना कहीं तो ये कंसर्न है क्योंकि ये चीज मतलब रेपिटेशन में हो रहा है ओवर द इयर्स. सो मे बी मतलब कुछ अलग अप्रोच चाहिए इसको काउंटर करने के लिए. Okay, on that note, so I will move to Arya. So Arya, could you please elaborate what could be the potential reasons for these underperformance for Indian team? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स. देख भाई, मतलब इंडिया अगर तू देखेगा ना लास्ट कितना 10 साल में, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से एक ही बड़ा टूर्नामेंट जीता है. वो मतलब जो मतलब पिछला वाला जो T20 वर्ल्ड कप था वही इंडिया जीता है. बाकी सब में सेमीफाइनल और फाइनल तो गया है लेकिन हार गए हैं. तो देखेगा एक ही मतलब सब में एक ही रीजन है कि जब भी बॉल थोड़ा हिला है, मतलब इंडियन बल्लेबाज हिल गए हैं. 1-2 विकेट पहले अगर गिर गया पहले 2-3 ओवर में तो ये संभल नहीं पाए हैं. और क्या बोलेगा. और ऐसे ही कि मतलब कई कई जगह पे भी बैड लक भी था. जैसे तू मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखेगा, और वहां पर मतलब जो बारिश हुआ ना, मतलब ऐसे प्ले स्टॉप मतलब स्टॉप हुआ फिर शुरू हुआ, उसी में भी थोड़ा फंस गए. होप कि आगे जब क्रंच मैच आएगा ये अच्छा परफॉर्म करेंगे.
मतलब इंडिया में देखेगा तो मैं बोलूंगा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम थोड़ा पीछे रह गए। मतलब क्योंकि अश्विनी उसी तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, जाडेजा भी नहीं डाल पाए, तो बुमराह को छोड़ दो तो कोई मतलब एक बॉलर ही नजर नहीं आ रहा है कि जो विकेट ले सकता है। मुझे लगता है कि सामी जब आएंगे ना तो थोड़ा स्ट्रांग होगा बॉलिंग लाइनअप। Okay, so that is an interesting point. Okay, thank you guys. Happy New Year to all. Situations क्या होता है कि आगे नहीं दिखा जाता था, अभी दिख रहा है कि देर आर some kind of nervousness is there, some kind of डर है कि यार यहाँ कुछ ना हो जाए, हम अच्छे से धीरे से खेले या फिर मार के खेले, कोई डिसीजन एक साथ में नहीं ले पाते हैं। मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग अभी तक नहीं कर पाए आकाश, अगर हम देखें तो देखिए, फर्स्ट 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 डाउन और फोर्थ पोजीशन को छोड़ के बाकी सारे पोजीशंस वोलेटाइल है, कोई भी फिक्स नहीं है। अगर हम 7-8 नंबर तक देखें, लोअर ऑर्डर अच्छे हैं, हम अगर जाडेजा के बारे में बात करें और अश्विन के बारे में बात करें टेस्ट क्रिकेट में, वो अच्छे हैं, बट मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है नहीं हमारे पास। तो बहुत ये सिचुएशंस में हमको थोड़ा रिलाय करना पड़ेगा और की प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी और एक फैक्टर है। हाँ, ये कोहली है तो कोहली कैन कीप ऑन स्कोरिंग, रोहित कैन कीप ऑन स्कोरिंग, गिल कैन कीप ऑन स्कोरिंग और स्काई कैन कीप ऑन स्कोरिंग। This can't be possible every time. Every time, Kohli can't score a big run. Every time, Hitman can't hit every ball a six. So you made one interesting point, the volatility of numbers in Indian cricket, like specifically Indian batting order, and to be precise, and the choice of bowlers. So Prasanjit, could you just put up this new theory of individual brilliance and team this team strategy? They are not from any interview. They are based on some ordinary source. Yeah. हाँ जी अगर मतलब ऑर्डिनरी सोर्स से होकर भी उनको इतना माइलेज मिल रहा है तो वही ताजुब की बात है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में और यहाँ की फॉर्मर क्रिकेटर्स और सीनियर जर्नलिस्ट भी उसको पिक करके अपना कमेंट दे रहे हैं, तो पता ही होगा आपको मैं किस किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये रहा है हमारे कल्चर में ही रहा है, ट्रेडिशन में रहा है इंडियन क्रिकेट की कि भले ही क्रिकेट टीम गेम हो बट वो इंडिविजुअली किसने क्या कितना स्कोर किया या विकेट लिए वो आ ही जाता है। हालांकि कौन कितना विकेट लिया अगर ज्यादा था तो फिर भी हम खुश होते हैं, तो वो तो अलग बात है। बट हाँ वो कहीं ना कहीं अगर आप जो मैनेजमेंट और कैप्टन ने गेम से पहले आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो अगर आप उसके अलग जाके फिर अपना कुछ और करने की कोशिश करते हो और उसके लिए टीम को खामियाजा भुगतना पड़ता है और पड़ भी रहा है। पिछले टाइम से यही हो रहा है कि करंट सिचुएशन पे भी यही चीज हो रहा है। तो होता क्या है कि आप ना तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस दे पाते हो टीम के स्ट्रेटेजी से अलग हटके, अगर दे पाते हो और टीम जीतती हारती वो भी अलग बात होती, बट वो नहीं हो पाता। और पहले ही आप टीम की स्ट्रेटेजी से भटक गए हो तो फिर वो तो पहले ही वो बात गई है, तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। हमारे कोच गंभीर साहब हैं तो वो ये बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे जब वो कोच नहीं बने थे। मीडिया में बहुत सारे आपने देखे होंगे उनके इंटरव्यू, वो टीम स्पिरिट, अकाउंटेबिलिटी है ना, करंट सिचुएशन पे कैसे खेलना और पर्सनल माइलस्टोन को भूल कर ना टीम की जीत की तरफ खेलना, वो उसके तो बहुत बातें उन्होंने की है। बट जब से वो कोच बने इतना कुछ अभी देखने को नहीं मिला, हालांकि 6 महीने हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं सीख नहीं रहे हैं वो चीज, वो थोड़ी दुख की बात है। बट आगे यही है कि हाँ मतलब अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं तो उनको भी पता है, राइट? Yes. तो क्यों नहीं हो पा रहे तो पता नहीं मतलब। So Prasanjit, shortly, what you wish, what should be the New Year resolution for Indian men's cricket for the year 2025? Yeah, so one thing I could say that we can just like we have a
championship in February, right? So maybe what has happened. So we need to be all together as a nation and as a team, and feel the proud for that we are the Indian audience and the players are the Indian players. So that should be at the core of and also their hearts. And the news, whatever are coming about the rifts and controversies, we should not look much into that, because that brings down the morale of the team and also the fans. Hmm. So yeah, just that we are a better team. We can win. It doesn't matter if we had one or two bad series. So yeah, so just the fact that we are a better team, and we, we'll go out, fight it out till the end, which has not happened in recent past. But things change, right? Everything changes. So that mindset or spirit which we keep talking about, the Australian mindset. So maybe we can develop an Indian mindset and try conquer those top. Yeah, Pitabas, your call on that. The person who told no that we are Indian, we the mindset of Indians that will be there, but at the same time we have to see the reality, what is going on. We have to see. Currently, there are multiple technologies available to analyze the data, to see the performances, to uh, verify who is best. So we have so many players there, outstanding players. Just pick the best, and I think that will be the only option for us to win. In the 2025 year in the cricket. So let's hope every energy, every discussion, and every analysis to be channelized and reach to the people who are who matters the most. And we, on that note, we will wish all the success to Team India. And we are wrapping this video. So viewers, please like, share, and subscribe to our channel for more of these contents. So we'll meet again. And thank you all for joining to this meeting today. Thank you.